स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट 23। तो आज के वर्कशीट में हम लोग प्रकाश पर चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है और हमारी आंखों तक कैसे पहुंचता है और हम इसका लाभ कैसे उठा पाते हैं, कैसे देखते हैं, इस बात को हम आज की वर्कशीट से जानेंगे। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप जानते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम अन्य वस्तुओं की पहचान करते हैं कि कौन सी वस्तु क्या है, छूकर, देखकर, सुनकर, स्वाद लेकर और स्पर्श से। तो ये तो मैंने बताया ही है। तो इस तरह से इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि आँख ही हमें संसार को देखने के योग्य बनाती है। अगर आँख नहीं रहे तो हमारा संसार काला हो जाएगा, हम कुछ नहीं देख पाएंगे। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज हम नेत्र के बारे में देखते हैं। यह नेत्र का फोटो है या नेत्र का तस्वीर है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये गोल आँख की तस्वीर बनी हुई है, जिसमें कि ये जो आपको पटल दिख रही है ये रेटिना है और यह प्रकाशिक तंत्रिका है, यहाँ प्रकाश आता है। और यह पक्षमाप पेशी है, यह परितारिका है, यह लेंस है गोल वाला, और फिर ये कार्निया है। तो इन सब के बारे में हम इस वर्कशीट में अलग से समझेंगे, एक एक कर जानेंगे। आँख के बारे में यहाँ दिया गया है कि इसकी लगभग गोलाकार आकृति है। आप देख रहे हैं इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार है। आँखों का बाहरी कोट या परत सफ़ेद है, जिसे एस्क्लेरा कहते हैं। ये जो बाहरी परत है ये सफ़ेद परत होता है और इसको हम लोग एस्क्लेरा कहते हैं। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो पारदर्शी हिस्सा है इसको कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहते हैं। यह एक शीशे की तरह होता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है, जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। ये जो गहरी संरचना है इसको आइरिस कहा जाता है। और आँखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण ही होता है। यह काला, भूरा, नीला या हरा रंग का हो सकता है। तो वहीं किसी का आँख काला दिखता है, किसी का भूरा दिखता है, किसी का नीला दिखता है और किसी का आँख हरे रंग का दिखता है। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली कहा जाता है। इस परितारिका में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। और पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में बढ़ जाता है। आप देखते होइएगा कि जब कोई तेज प्रकाश में अचानक जाता है तो वो आँखों को सिकुड़ लेता है, तो उसकी पुतली अपना आकार छोटा करना शुरू कर देती है। और जैसे ही तेज प्रकाश से कोई अंधेरे कमरे में जाता है तो देखने के लिए कि आँखों को बड़ा करके देखता है, तो धीरे धीरे उसकी पुतली का आकार बड़ा होने लगता है। तो इसी तरह से कम प्रकाश में पुतली का आकार तेज होता है और ज़्यादा प्रकाश में पुतली का आकार घट जाता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करती है? तो परितारिका, आइरिस नियंत्रित करती है। और इस प्रकार हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह परितारिका और हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली के माध्यम से नियंत्रित करता है। आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है। आँख की पुतली के पीछे ये आप गोला वाला पीला भाग देख रहे हैं, ये लेंस होता है। यह आकार में उत्तल होता है, मतलब यह उत्तल लेंस होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। आप जानते हैं इस चीज़ को। एक लेंस होता है उत्तल और दूसरा लेंस होता है अवतल। उत्तल लेंस आगे की ओर उभरा होता है और अवतल लेंस यूं अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। तो हमारी आँखों में जो लेंस लगा होता है इसका साइज उत्तल लेंस के साइज का होता है, उत्तल लेंस जैसा होता है। लेंस आँखों के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन परत पर
केंद्रित करता है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ जो है लेंस क्या काम करता है कि इस रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है, इसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। यह पर्दे टाइप का होता है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील मतलब प्रकाश से संवेदन होने वाली तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है कि सूचना को हमारे दिमाग तक ले जाती है। किसी भी सूचना को तंत्रिका कोशिकाएं हमारे दिमाग तक ले जाकर पहुंचाती हैं। तो इसमें दो तरह की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं शलाकाएं कोशिकाएं, और ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। और दूसरी होती हैं शंकु कोशिकाएं, यह तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। मतलब ये रंगों को पहचानती हैं और तीव्र प्रकाश को कैच करती है। उसके बाद है ऑप्टिक दृक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिका है जो संवेदनाओं को, जो भी ये दोनों जो संवेदना देती है, इन दोनों संवेदनाओं को तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक तंत्रिका करती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। जहां ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना जुड़ती हैं वहां पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। चूंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे ब्लाइंड स्पॉट अंधबिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी दिखता नहीं है, यहाँ अगर कोई प्रकाश पड़े तो वह हमें नहीं दिखेगा, इसलिए इस जगह को अंधबिंदु कहते हैं। अब है नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आँखों के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। वो क्या है कि अपनी आँखें खोलकर छींकना असंभव है। आप देखते हो जब भी हमें छींक आती है या कोई भी व्यक्ति जब छींकता है तो जोर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और यह बिल्कुल असंभव है कि कोई व्यक्ति आंखों को खोलकर छींक सके। जब हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिंगरप्रिंट मतलब अंगूठे का निशान देखते हो ना कि अंगूठा लगा दीजिए, तो ये जो फिंगरप्रिंट लेते हैं तो इसमें 40 विशिष्ट विशेषता होती है। एक फिंगरप्रिंट में कितनी विशेषताएं होती हैं? 40 विशेषता होती हैं। जबकि आइरिस में 256 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो वहाँ आपके आइरिस का भी प्रिंट लिया जाता है। कंप्यूटर आपके आइरिस को भी रीड करता है और उसका चिन्ह आपके आधार कार्ड में दिया जाता है, उसको डाला जाता है। तो इस तरह से इसमें 256 विशेषताएं होती हैं जिसको कि कंप्यूटर रीड करके आपके आधार कार्ड में राइट करता है, लिखता है। अब दूसरा पॉइंट है कि मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन का मतलब 50 लाख हुआ। तो एक साल में आंखें 50 लाख बार पलक झपकाती हैं। ये आंखों से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य है। और विटामिन ए तथा सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो हमें अगर अपने नेत्र को अच्छा रखना है तो हमें वैसे भोजन करने चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए तथा सी हो, और मछली के तेल का सेवन भी करना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए, उनके कार्यों को लिखें। और प्रश्न 2 है, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है। और तीसरा है रिक्त स्थान भरें। तो लेंस आंख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। आंखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है। और नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे डैश कहा जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताना है। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए, उनके कार्यों को लिखें। तो इसका उत्तर है, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं हैं, शलाका एवं शंकु कोशिका। दूसरा है, पहला शलाका कोशिका, यह मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, और शंकु कोशिका यह तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है। उसके बाद है प्रश्न 2,
प्रश्न 2 है, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? तो इसका उत्तर है, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का आकार घट जाता है। उसके बाद है प्रश्न 3, और प्रश्न 3 है, आंख के पीछे, हाँ ये खाली स्थान है, तो जो ग्रीन कलर का है ये खाली स्थान में भरा हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा। आंख के पीछे रेटिना नामक एक परत है, परत पर प्रकाश केंद्रित करता है और आंखों का विशिष्ट रंग परितारिका के कारण होता है। और तीसरा है, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे अंधबिंदु कहा जाता है। और चौथा प्रश्न है, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? तो इसका उत्तर है, हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।